आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला। डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, गिफ्ट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से आई बिकवाली 4,329 करोड़ का, पीआई की तरफ से 2,936 करोड़ का खरीदारी भी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर और ऑप्शन के साइड कौन सी कहां पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा और तभी मार्केट के अंदर समझ पाओगे कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल के चले तो पहले फिटसी यूके की साइड 7 पॉइंट का यहां पर तेजी देखने को मिला। एक फ्लैट क्लोजिंग मान के चलोगे। डैक्स जर्मनी की साइड देखे तो 100 पॉइंट की करीबन यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 37 पॉइंट की गिरावट, आधा % के करीब गिरावट। तो यूरोप के बाजार थे ये तीनों यहाँ पर, तो इनमें भी क्या नजर आ रहा है हमारे लिए नेगेटिव संकेत, एक दबाव की तरफ। नेस्डैक यूएस मार्केट 44 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला है। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड 268 पॉइंट का तेजी देखने को मिला, आधा % से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। लेकिन पिछले फ्राइडे सेशन के अंदर देखे तो निक्की जापान के अंदर 1000 पॉइंट की गिरावट भी दर्ज की गई थी। डाउ जोन को देखे तो 257 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, आधा % से ज्यादा गिरावट डाउ जोन की तरफ देखी जा रही है। S&P 500 यहाँ पर 17 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यानी पूरी तरह से देखे तो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हमारे लिए आ रहे हैं वो थोड़े से दबाव के नजर आए, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट कमजोर नजर आई है, क्योंकि आज अमेरिका के अंदर इलेक्शन का पोलिंग रिजल्ट आने वाला। तो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति शासन के लिए बिल्कुल वहां पर तो पूरे बाजार की जो नजरें हैं उसी तरफ बनी हुई है। तो उसी को तरफ देख के बाजार आज थोड़ा सा साइडवे ट्रेंड भी दिखा सकता है। लेकिन आज मार्केट एक थोड़ा सा वोलेटिलिटी बड़ी वाली, भयंकर वाली भी दिखाता हुआ नजर आएगा। अफरा तफरी का माहौल मार्केट बनाता हुआ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एफआई की बिकवाली भी रुक नहीं रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले एक महीने से एफआई लगातार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई कर चुका है। लेकिन डीआई भी खरीदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यानी पूरी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर बियर का काम कर रहा है, यहाँ पर ये एफआई, ये काम कर रहा है बुल का। दोनों में बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। अगर इस साइड से बिकवाली आती है तो खरीदारी करने से पीछे नहीं हटता, लेकिन इसके बराबर खरीदारी करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है डीआई को। और ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों बुल और बियर की कांटे की टक्कर होने के बावजूद कल भी 1393 करोड़ का कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया मार्केट के अंदर। और मार्केट 1% से ज्यादा की 1.25% के करीब यहाँ पर गिरावट दिखाता है। कल निफ्टी 300 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी कल क्लोज होता है। ये वही है, क्योंकि एफआई की लगातार बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालती हुई नजर आई है और ग्लोबल मार्केट कमजोर होने के बावजूद मार्केट पूरी तरह से संभल नहीं पाता है ऊपर के लेवल पर। तो ऐसे में मार्केट के लिए कितनी और गिरावट अभी आने वाली, वो सब अभी हम इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। तो ये दोनों तरफ से हमने जो खरीदारी और बिकवाली देखी है, ये कैश मार्केट की साइड आई है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा जो मैं डेली आपके लिए लेके आता हूँ मॉर्निंग टाइम में, तो ये यहाँ पर 4 ऑपरेटर मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले हम चेक करेंगे रिटेलर की साइड। अब रिटेलर कौन है? रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड, वो रिटेलर है। यानी छोटी मोटी ट्रेडिंग आप और हम जैसे करते हैं ना, छोटे मोटे आदमी, तो वो यहाँ पर रिटेलर है। और रिटेलर की पोजीशन देखे तो यहाँ पर 65% पोजीशन कॉल साइड बना के बैठे हुए हैं, 34% पुट की साइड थी पहले, लेकिन अभी 66% आ चुके हैं कॉल की साइड, 33% पुट की साइड। यानी 1% पोजीशन लॉन्ग साइड। जैसे मार्केट गिरता है ये पॉजिटिव चले जाते हैं, इनको लगता है कि मार्केट गिर चुका है, थोड़ी सी रिकवरी करेगा, तो लेकिन बाजार गिरता ही गिरता चला जाता है। तो ऐसे में 66% पोजीशन यहाँ पर रिटेलर की आ चुकी है कॉल की साइड। तो फ्यूचर में देखें तो 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 9% शॉर्ट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है।
लेकिन ओवरऑल पोजीशन 90% के साथ यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है। दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें रिटेलर की तरफ से पोजीशन जो है पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जा चुकी है, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर की साइड भी दोनों सेगमेंट में रिटेलर का यानी आम छोटे मोटे इन्वेस्टर का जो मूड बना है, उनका मूड है तेजी का। अब देखते हैं उनके लिए तेजी कितनी आ सकती है, अब रिटेलर कहाँ पे डूबता है यहाँ पे वो भी पता चल जाएगा आपको, अगर थोड़ा सा लॉजिक के साथ आपको ध्यान में लगाना है कि मार्केट में आखिरकार हो क्या रहा है, बड़े ऑपरेटर क्या गेम खेल के चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो डीआई की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है 3000 करोड़ के करीब खरीदारी, लेकिन ये खरीदारी आई है सिर्फ कैश में। अब फ्यूचर में क्या कर रहा है, फ्यूचर और ऑप्शन में क्या कर रहा है, डीआई बड़ा ऑपरेटर है, डीआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से डाटा अगर हम कंपेयर करें तो 44% कॉल की साइड था, 55% पुट की साइड। अभी आ रहा 44% कॉल की साइड, 55% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला कल के सेशन में डीआई की तरफ से, यानी पोजीशन ओवरऑल अगर हम देखें 55% यहाँ पे पोजीशन जो है ये है पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा। कैश के अंदर खरीदारी करता है लेकिन ऑप्शन के अंदर कोई खरीदारी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 1.75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 98% शॉर्ट था पहले, अभी 1.80 आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, यानी यहां पर भी पोजीशन नजर नहीं आई है, 98% शॉर्ट की साइड पोजीशन बन रही है। शॉर्ट की साइड का मतलब है यानी गिरावट दबाव की तरफ अभी भी इसका मूड बना हुआ है। तो भाई बड़ा ऑपरेटर कैश में पैसे लगा रहा है, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पैसे नहीं लगा रहा है, तो समझो इस बात को कि डीआई कहां पर खरीदारी कर रहा है, सिर्फ वो कैश पैस के अंदर कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा है। वो अभी फ्यूचर ऑप्शन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट उसका मूड नहीं नजर आ रहा है। अब वो भी सपोर्ट नहीं करेगा, एफआई ऑलरेडी बिकवाली में चल रहा है। तो चलो एफआई का डाटा भी हम पिछले 2 दिन से चेक कर लेते हैं, फिर चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद पूरा व्यू निकल के आएगा। तो यहाँ पर एफआई की तरफ से देखें तो करीबन 4329 करोड़ का बिकवाली ये देखने को मिला कल के सेशन में। तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से डाटा एफआई का चेक करें, एफआई पहले 22% कॉल साइड था, 77% पुट की साइड था ये, तभी तो गिरावट आई है। अब 23% आ चुका है कॉल की साइड, 76% पुट की साइड। 1% पोजीशन हल्की सी लॉन्ग साइड जरूर गया है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 76 को नोटिस करना जरूरी कि ये पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो फ्यूचर में देखें तो 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 38% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 61% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 38% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है। यानी पोजीशन में अगर हम देखें यहाँ पर एफआई की साइड से फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, लेकिन डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल पुट की साइड अगर हम देखें तो 76% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है एफआई, यानी एक ओवर सोल्ड जोन में बैठा हुआ है। यहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन अभी 76% के साथ दबाव डालता हुआ एफआई हमें नजर आ रहा है। अब देखो दो बड़े ऑपरेटर डीआई और एफआई है मार्केट में, दोनों का मूड क्या बन रहा है, पुट की साइड देख पा रहे होगे। लेकिन अभी अगर हम देखें यहाँ पर 4 ऑपरेटर जोर है, परो परो का डाटा और देख लेते हैं। यहाँ पर पहले 42% कॉल साइड था, 57% पुट साइड था, ये था परो। अभी आ चुका है 37% कॉल की साइड और 62% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है, 5% माइनस ये भी हो गया है। अब यहाँ पे हमारे लिए नोटिस करना ये भी जरूरी है कि भाई यहाँ पर 3 ऑपरेटर जो हैं बिकवाले के ट्रेंड में चले गए हैं, सिर्फ एक छोटा मोटा इन्वेस्टर जो रिटेलर है वो है कॉल की साइड और ये चल रहे हैं पुट की साइड। तो बाजार ऊपर के लेवल पर कैसे टिक पाएगा जब ऑपरेटर ही कोई साथ देने वाला नहीं है मार्केट के अंदर रिटेलर को, तो बाजार ऊपर के लेवल पर कैसे टिक पाएगा, यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली आना स्वाभाविक बनता है। स्टॉक फ्यूचर में देखिए तो 77% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 22 शॉर्ट था, अभी 76%, यहाँ से भी 1% माइनस। यानी पोजीशन में अगर हम देखें फ्यूचर में भले ही ऑपरेटर पैसे लगा रहे हो, लेकिन डीआई तो वहां भी नहीं लगा रहा है। तो एक ओवरऑल पोजीशन देखें तो ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो चुका हमारे लिए, ऑप्शन के अंदर ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो ऑप्शन की साइड अगर हम देखें 3 ऑपरेटर जो हैं बिकवाले के ट्रेंड में बैठे हुए हैं, एक ऑपरेटर सिर्फ खरीदारी के मोड में बैठा हुआ।
खरीदारी की साइड कौन है वो आप भी जान चुके हो। और यहाँ पर 3 ऑपरेटर कौन है जो बिकवाली में कर रखे, जिसका ज्यादा पैसा लगेगा वो बड़ा ऑपरेटर है यहाँ पर FI DI प्रो। ये चल रहे पुट की साइड, भाई बाजार का दबाव बिल्कुल हमें नजर आ रहा है। कल भी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। जब तक इनमें से कोई ऑपरेटर साथ नहीं देगा, मार्केट में रिकवरी की संभावनाएं कम होती चली जाएंगी। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन चेन डाटा भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैसिव कॉल राइटर 24,000 के लेवल पर देखे तो बड़ी 1,56,000 का बना है। 24,100 के लेवल पर देखे तो 1,19,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, 24,200 के लेवल पर देखे तो 1,65,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 24,300 के लेवल से जहां से कल का हाई बनते हुए नजर आए थे 2,34,000 की बड़ी कॉल राइटिंग है। यानी बाजार के पास ऊपर के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार के ऊपर दबाव डालेगी। अब ये देखो यहाँ पर कॉल राइटर कितने हैं और पुट राइटर कितने हैं। अब यहाँ पर देखो तो 24,000 के लेवल पर तो है कांटे की टक्कर, इसी लेवल में मार्केट क्लोज किया गया है, यानी साइड में टक्कर बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन ऊपर की साइड से देख के नीचे की साइड 23,900 के लेवल पर 89,000 का यहाँ पे क्या है पुट राइटर, यानी 1 लाख से भी कम है। और यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा की कॉल राइटिंग है। और ये नीचे की साइड 23,800 के लेवल पर 96,000 का यहाँ पे पुट राइटर, यहाँ भी कम। नीचे की साइड जाए तो 23,700 के लेवल पर 59,000 का पुट राइटर, यानी पुट राइटर कमजोर नजर आ रहे हैं, कॉल राइटर हैवी हैं, ये भी दबाव डालेंगे। तो बताओ बाजार के ऊपर के लेवल पर कैसे टिक पाएगा। ऐसे में अगर हम देखें पीसीआर रेशो कल क्लोज हुआ है नेगेटिव 0.62 के रेशो के साथ, और इंडिया विक्स के अंदर बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट भी देखा गया है। तो मार्केट के अंदर ट्रेंड के साथ अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पर एक तरह से नेगेटिव संकेत देता हुआ बिल्कुल नजर आया है। तो ऐसे में टेक्निकल चार्ट जो मैंने कल आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाया था वही मैं एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करने वाला। तो निफ्टी की साइड देखें तो कब अच्छी तेजी नजर आने वाले, निफ्टी की साइड देखें तो ये वाला कल क्लोजिंग लेवल था 24,000 का लेवल। इस लेवल पे हमने भी देखा कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव, पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव है, यानी एक ट्रैप स्ट्राइक बन चुकी है पूरी तरह से। लेकिन ऊपर की साइड कल का क्लोजिंग लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये 24,100 का लेवल मिलेगा। लेकिन अभी हमारे लिए संकेत जो कि थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं, उससे यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले, पुट वाले फिर से हावी होते हुए नजर आए। लेकिन कल का बॉटम जोन जो बनाया गया मार्केट ने ये था 23,800 का लेवल। अब 23,800 का लेवल यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का लेवल हमारे पास 23,670 का एरिया रहेगा, एक सपोर्ट जोन। 23,670 के नीचे दिखे तो वैसे भी 570 का एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। ये लेवल पूरे लॉजिक के साथ लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे अच्छी तरह समझाए गए हैं कि कॉल वालों का एरिया कहाँ है और पुट वालों का एरिया कहाँ है, कैसे मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट हमारे लिए आज का स्ट्रेटेजी काम करने वाला है। पूरा व्यू आपको लॉजिक के साथ दिया जा चुका है। तो एक तरह से मार्केट के अंदर जैसे भी कोई सा लेवल ब्रेकडाउन होता है वो नीचे की साइड का टारगेट हमारे पास ये बन जाएगा, यानी इसके लेवल के नीचे ये होता है तो फिर 670 की तैयारी करेगा, 670 के नीचे 570 की तैयारी करेगा। ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट हमेशा ही चलता है, वो चलता आया है, चलता रहेगा। नीचे की साइड से देख लिया, ऊपर की साइड के लिए बाजार कल के क्लोजिंग लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 24,100 की तैयारी करेगा और उस लेवल पे कॉल राइटर बड़े मैसिव है। अब बाजार अपना ट्रेंड रिवर्सल कब दिखाने वाला है, जैसे ही बाजार 24,100 के लेवल के अबव ब्रेकआउट देगा तब मार्केट के लिए कॉल वाले तो एक्टिव होंगे ही, साथ में मार्केट का रिवर्सल ट्रेंड हमारे सामने आ जाएगा। दोबारा से कल के हाई तक का एरिया हमारे पास 24,300 तक का एरिया मार्केट तैयारी करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा लॉन्ग साइड के लिए। यानी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो रेजिस्टेंस 24,300 और उससे पहले 24,100 का एरिया हमारे पास काम करेगा। नीचे की साइड सपोर्ट जोन बनाए हैं जो ये सपोर्ट का काम करेंगे नीचे की साइड, यानी सपोर्ट कौन सा है, जिस लेवल को सपोर्ट टूटती है ब्रेकडाउन होता है वो नीचे की साइड पुट की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आता है। तो ऐसे में अगर हम देखें बाजार के सेशन के अकॉर्डिंग तो हमारे लिए ग्लोबल मार्केट से संकेत हमारे लिए थोड़े से नेगेटिव, और यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का आज कंफर्म हो जाएगा तो उसकी तरफ बाजार की पूरी तरह से नजर बनी हुई है। तो इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा स्कैल्पिंग का सेशन करने का। तो स्कैल्पिंग सेशन कैसे होता है, यानी छोटे पॉइंटों के अंदर जो मिले बुक करो निकल जाओ, क्योंकि वोलेटिलिटी सेशन के अंदर अक्सर ऐसा ही होता आया है।
प्री ओपनिंग की बात करें, मार्केट कैसे ओपन हो सकता है, तो प्री ओपनिंग में मार्केट यहां पर एक तरह से थोड़े से दबाव के साथ नेगेटिव ट्रेंड में ओपन होगा। और मार्केट कैसा रहने वाला है भाई, मार्केट एक सेल ऑन राइज के मोड में, यानी बाजार थोड़ी सी रिकवरी भी करेगा तो ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली मार्केट के अंदर हावी रहेगी। ओवरऑल डाटा देखने के बाद चारों ऑपरेटर की पोजीशन हमने देख ली है, उससे भी यही व्यू नजर आया कि मार्केट थोड़ी सी रिकवरी, मामूली सी रिकवरी करे, यानी बायर कम है, बेचने वाले ज्यादा है। बेचने वाले ज्यादा रहेंगे, मार्केट में दबाव बार बार आता रहेगा, गिरावट की तरफ दबाव डालते रहेंगे बेचने वाले मार्केट के अंदर।